नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो में। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। कॉन्ट्रा फंड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर काफी ज्यादा कुछ चेंजेस निकल कर आए हैं। फंड की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। और अगर आपके पास एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव तो होने ही वाली है। साथ में आपको बहुत कुछ इसके अंदर जानने को नया मिलने वाला है। दूसरी बात, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक ऐसी यूनिक कैटेगरी है जिसको हम कॉन्ट्रा कैटेगरी भी कहते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, इस कॉन्ट्रा कैटेगरी के अंदर कोई भी दूसरा फंड इसको बीट नहीं कर सकता। यहां तक कि मैं आपको एक चीज बताऊं, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट फंड और हाइब्रिड फंड, वो फंड भी इसको बीट नहीं कर पाते। क्योंकि ये जो फंड है इसके अंदर पता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये मल्टी एसेट फंड भी है, ये एक फ्लेक्सी कैप टाइप भी है, ये मल्टी कैप फंड के जैसा भी है, और साथ में हमारे जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं ना डेट कैटेगरी के, ये उनकी तरह भी बिहेव करता है। तो क्यों ये इतना खास है, आप वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हैं तब तो आपको पता ही होगा कि ये क्यों खास है। तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहली बात, वीडियो को स्किप करने की गलती गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको इसका हर्जाना भविष्य में क्या भोगना पड़ सकता है। मतलब आपको इसका हर्जाना अपने जो रिटर्न्स है उसे कम करके या उसके कंपाउंडिंग जो है उसके अंदर नुकसान उठा के करना पड़ सकता है। तो शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरू करता हूं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। शुरू करने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, पूरी की पूरी वीडियो किसी भी तरीके का प्रमोशनल रिकमेंडेशन या सजेशन इस फंड को लेकर हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, प्योर जेन्युइन रिव्यू है दोस्तों ये। और दूसरी बात आपको एक बात बता दूं मैं, एसबीआई की जो प्रीमियम स्कीम्स होती है ना, उनमें से एक ही फंड है ये। और ये 13 साल पुराना फंड है। और इसके जो रिटर्न्स है ना यार, इतने जबरदस्त निकल कर आते हैं कि उसके ना क्या कहने। पिछले एक साल से थोड़ा सा डाउन चल रहा था, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। ये जो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने ही है, मैं रिटर्न पे चलूँ उससे पहले इसका जो बेसिक डिटेल्स है वो चेक कर लेते हैं। देखो, फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। और ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये इसके डायरेक्ट प्लान का होने वाला है। 5 स्टार रैंकिंग का ये फंड है। और रिस्क मीटर जो है इसका वो है वेरी हाई। 3 साल का सीएजीआर अगर देखेंगे वो है भैया 21.76%। मतलब 21% से ज्यादा का सीएजीआर है। मैंने, अगर आप देखा हो तो कल मैंने ना एक फंड का रिव्यू किया था, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। उसका सीएजीआर मेरे ख्याल से 24-25% के आसपास आ रहा था 3 साल का, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो आप देखो, बहुत सारे स्मॉल कैप फंड ऐसे हैं जिनका 3 साल का सीएजीआर 20% भी निकल के नहीं आ रहा है। और ये भाई साहब एक कॉन्ट्रा कैटेगरी, जो कि अलग तरीके की अपने आप में ही एक एसबीआई वालों ने अलग ही कैटेगरी लॉन्च की हुई है, जो एक्चुअल में वैसे किसी और मतलब ऑफिशियली कोई एग्जिस्ट नहीं करती हो। और उसके जो रिटर्न है वो 21.76% थे 3 साल में। एनएवी जो है इसका वो देखिए आप, वो है 426 रुपये 77 पैसे। अच्छा खासा एनएवी है इसका। आगे चलते हैं, थोड़े से इसके जो चार्जेस हैं वो चेक करते हैं कि भैया इसके जो डिटेल्स हैं, चार्जेस हैं, उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो भाई 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। BSE 500 TRI ये इसका बेंचमार्क है। और आप ये सोचो कि निफ्टी 500 और BSE 500 ये कौन सी कैटेगरी का होता है बेंचमार्क। मैक्सिमम ये या तो थीमेटिक फंड्स होते हैं उनका बेंचमार्क होता है, या फिर जो हमारे मल्टी कैप फंड होते हैं उनका बेंचमार्क होता है, या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है उनका ये बेंचमार्क होता है। लेकिन ये एक अलग तरीके का फंड है, ओपन एंडेड है, कोई डॉक टॉक नहीं है। 0.74% इसका एक्सपेंसिव रेशियो होने वाला है। इसके अलावा 13 साल के अंदर जो इसका रिटर्न निकल कर आया है, जो सीएजीआर है वो 16.61% है। रिस्कोमीटर वेरी हाई है, क्योंकि भैया इक्विटी इसके अंदर शामिल है। 47,000, आप ये देखिए इसके अंदर 47,205 करोड़ का एयूएम है। आप इससे आइडिया लगाइए कि भैया एयूएम इसके अंदर कितना ज्यादा है। टर्नओवर रेशियो 13% है। और अगर आप रिस्क ग्रेड देखेंगे तो रिस्क ग्रेड है लो। ठीक। मिनिमम लमसम जो है इसके अंदर वो 5,000 रुपए से शुरू होता है, और मिनिमम एसआईपी इस फंड के अंदर 500 रुपए से शुरू होती है। पता है पहले इस फंड के अंदर जो एग्जिट लोड था वो था 1 साल के अंदर 1%, लेकिन अब वो घटाकर कितना कर दिया है,
30 दिन के अंदर 0.25% और 30 दिन के बाद और 90 दिन से पहले 0.10% और 90 दिन के बाद 0%। मतलब एसबीआई ने अपनी बहुत सारी स्कीम्स के अंदर जो एग्जिट लोड है उसे कम किया है। जियो ब्लैक रॉक जब से आया है तब से भाई एसबीआई वालों ने एग्जिट लोड कम करना शुरू कर दिया है अपनी प्रीमियम स्कीम्स के अंदर भी। इसके बाद जो इसके रिटर्न्स है उस वाले पोर्शन पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, 10 साल का सीएजीआर है आपके सामने इसका 16.88%, 7 साल का है 22.34%, 5 साल का 30.11%, इसके अलावा 3 साल का 21.76%। क्लियर है? और 1 साल का है 2.36%, 6 महीने का है 5.85% और 3 महीने का है 1.32%, एक महीने में 2.39%। मतलब कुल मिला के ये है जितना भी ये नेगेटिव गया था अब ये किसी भी एंगल से नेगेटिव नहीं है। और 10 साल का सीएजीआर इसका अच्छा खासा है 16.88%। अच्छा खासा सीएजीआर है पिछले 10 साल का। अब हम चलते हैं इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे। अब इसका जो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है ना, आप देखिएगा, मैंने आपको ना स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि ये फंड एक कॉन्ट्रा कैटेगरी है, बिल्कुल अलग से ही कैटेगरी लॉन्च की हुई है एसबीआई वालों ने। और ये फंड ना आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअल में कैटेगरी है कौन सी, किस तरीके का फंड है ये मल्टी एसेट फंड की तरह भी बिहेव करता है, मल्टी कैप की तरह भी बिहेव करता है, फ्लेक्सी कैप की तरह बिहेव करता है आपका। इसके अलावा जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं हमारे, एसबीआई हाइब्रिड फंड है और आपका जो दूसरे हाइब्रिड फंड्स है एग्रेसिव वाले, उनकी तरफ भी ये बिहेव करता है। क्यों करता है? अब आप ये देखो, इसके अंदर आप ना इसका पोर्टफोलियो देखो, पोर्टफोलियो में करीबन 90% इसके अंदर इक्विटी का पैसा लगा हुआ है, इक्विटी के अंदर। क्लियर है? 5.5% पैसा इन्होंने डेट कैटेगरी के अंदर लगाया हुआ है। क्लियर? 1% पैसा इन्होंने रियल एस्टेट के अंदर भी लगाया हुआ है और करीबन 4% पैसा, 4.4% कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो इसका पोर्टफोलियो है ना, ये मार्केट की स्थिति के हिसाब से चेंज होता रहता है। कभी यहाँ पे जो डेट कैटेगरी है ये 10% हो जाती है, कभी ये 15% भी हो जाती है, कभी ये 5% हो जाती है, कभी ये 16% भी हो जाती है। और ये जो रियल एस्टेट है कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। और ये कैश और कैश इक्विवेलेंट भी है, ये भी घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक, अब मैं मल्टी एसेट कैटेगरी क्यों कह रहा हूं मैं, तो देखिए मल्टी एसेट में क्या होता है, इक्विटी होता है, डेट कैटेगरी होती है उसके अंदर, रियल एस्टेट होता है, इसके अंदर गोल्ड नहीं है लेकिन कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है इसके अंदर, मल्टी एसेट्स में होता है। और जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं हमारे एग्रेसिव, उसमें होता ये है कि भाई 65 से 70% पैसा जो होता है वो आपका इक्विटी में रहता है और बाकी आपका 65 से 80% तक इक्विटी के अंदर और 20% तक, 35 से 20% तक, 10% तक वो रहता है डेट कैटेगरी के अंदर। तो देखिए वो भी इसके अंदर उसको भी ये फुलफिल करता है। और मल्टी कैप क्यों कह रहा हूं मैं, फ्लेक्सी कैप के अंदर भी आप देखिए उसके अंदर भी कुछ एलोकेशन इस तरीके से रहती है। और मल्टी कैप आप देखिए, मल्टी कैप में क्यों कह रहा हूँ, इसके अंदर जो जाइंट कंपनीज है वो कितनी है, 52.94%, लार्ज कैप है 21.64%, 20% है मिड कैप और 5.5% है स्मॉल कैप। इस तरीके से जो मल्टी कैप होता है उस तरीके से एलोकेशन भी की हुई है। और इसके अंदर टोटल 81 स्टॉक्स भी हैं, तो स्टॉक्स भी काफी सारे हैं इसके अंदर। और सेक्टर्स देखिए, सेक्टर्स भी 9 है, ऐसा नहीं है कि कोई 4-5 सेक्टर्स हो, अलग अलग सेक्टर्स है। फाइनेंशियल है और एनर्जी है, मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है। सबसे बड़ा सेक्टर है इसका फाइनेंशियल सेक्टर, और दूसरे नंबर पे है एनर्जी सेक्टर और तीसरे पे आता है मटेरियल, फोर्थ नंबर पे टेक्नोलॉजी और 5वें नंबर पे कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी। तो इस तरीके से सेक्टर्स भी 10%, 25%, 15% एलोकेशन की हुई है अच्छे सेक्टर्स के अंदर। तो दोस्तों ये रीजन है जिसकी वजह से इस फंड के अंदर जो गिरावट होती है ना, वो बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट कैटेगरी में जाती है। जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा त्राहिमाम मच जाता है ना, तब ही ये फंड नेगेटिव जाता है या रिटर्न्स इसके बहुत ज्यादा डाउन होते हैं। नहीं तो ये फंड नेगेटिव नहीं जाता है, इसके रिटर्न्स डाउन नहीं होते हैं क्योंकि इसका एलोकेशन ही इस तरीके से। समझ रहे हैं आप? जैसे पिछले 1 साल से मार्केट डाउन चल रही थी, इसलिए इसके अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। अब सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है, फंड दोबारा से रफ्तार पकड़ रहा है, आपके सामने ये सारी चीजें।
अब मुझे आप एक चीज बताइएगा, आपके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं, आपके पास एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है या नहीं? आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आपके पास ये है तो उसके जो रिटर्न्स कितने परसेंट है, ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिखकर बताना पड़ेगा। यार सारी मेहनत मैं ही करूंगा, आप भी तो कुछ मेहनत करो ना भाई, तो मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। साथ में एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप रिव्यू कराना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे अच्छा समय चल रहा है अभी रिव्यू कराने का, क्रिएट कराने का। चार्जेस यहाँ 999 है, और अगर आप करवाते हैं तो कंपाउंडिंग के अंदर ना आपको लॉन्ग टर्म में समझ लीजिए इतना फायदा होगा कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि कंपाउंडिंग अगर आपके रिटर्न बढ़ेंगे तो आपके कई कई लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है लॉन्ग टर्म में। तो जब आप वो देखेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मेंशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।